हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लूप्स टॉपिक पर हमने पढ़ा सबसे पहले एग्जिट कंट्रोल लूप, डू व्हाइल लूप। उसके बाद हमने दो एंट्री कंट्रोल लूप पढ़े, व्हाइल और फॉर लूप। उसके बाद हमने जंप स्टेटमेंट्स जाने जिसमें हमने ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट का प्रैक्टिकली करके देखा था। और अब हम यहाँ पर प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं लूप्स टॉपिक पर C++ लैंग्वेज में ही। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास एक मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है n, जिसे हमने डिक्लेयर करा है। इनिशियलाइज हम लूप में कर रहे हैं। फॉर लूप में हम n की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं 5 से। यहां पर हम कंडीशन दे रहे हैं कि n शुड नॉट बी लेस देन 0, और यहां पर हम n की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स n की वैल्यू 5, 4, 3, 2, 1 हो रहा है, राइट। फॉर लूप के अंदर हमने यहां पर पहले n की वैल्यू को प्रिंट कराया, सो सी आउट। हम n की वैल्यू को यहां पर हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम एक इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं n इक्वल्स टू 3। सो उस केस में ब्रेक हो जाना चाहिए हमारा लूप। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न 0 स्टेटमेंट एंड ओवर। तो जो हमारा कंसोल है उस पर आंसर किस तरीके से प्रिंट होगा हमारा, ये हमारा कंसोल है, इस पे आंसर प्रिंट होगा। सबसे पहले कंट्रोल जाएगा यहाँ पर, n की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 5 से, n इज लेस देन 0, कंडीशन इज, हमारी अभी कंडीशन क्या है इस वक्त, ट्रू चल रही है, क्योंकि n की वैल्यू 0 से कम नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, n माइनस माइनस, यहां पर हमारा कंडीशन लेस देन ना होकर ग्रेटर देन होना चाहिए। n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आप इसको देख लीजिए, यहां नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो 5 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ट्रू है। हम अंदर गए फॉर लूप के, यहां पर हमने वैल्यू n की प्रिंट करा दी, जो कि अभी है 5। उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक करी, 5 इज इक्वल टू 3, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, जब हमारी अब यहाँ पर n की वैल्यू 5 से चेंज होकर 4 हो गई। यहाँ पर हमने चेक करा 4 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। अंदर आए, यहाँ पर हमने 4 वैल्यू प्रिंट करा दी। इफ में गए, 4 इक्वल टू 3, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। नेक्स्ट इटरेशन में अब वैल्यू यहाँ पर n की हो गई है 5, 4, अब 3 हो गई है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करी, 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है, इसलिए हमारा ये सी आउट रन होगा और 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में कंडीशन चेक हुई, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई, इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट रन हुआ और लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। तो हमारा यहाँ पर जो आउटपुट प्रिंट हुआ वो है 5, 4, 3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा है करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 3 मिलने के बाद ही ब्रेक स्टेटमेंट रन हो गया था, इसलिए बाद की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू लूप 2 और 1 भी प्रिंट होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है 5, 4, 3, ऑप्शन ए।